ईश्वर कुछ करवाना चाहता है, ये ईश्वर की योजना है। किसानों को अगर न्याय देना है तो किसान ही पीएम चाहिए, किसान ही पीएम चाहिए, किसान ही पीएम चाहिए। प्रकाश भाऊ पोहरे, आप केवल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि आप अपने आप में जीता जागता विश्वविद्यालय हो। आप एक बेबाक पत्रकार एवं निष्पक्ष मराठी दैनिक देशोन्नति, हिंदी दैनिक राष्ट्र प्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नति के एडिटर इन चीफ होने के साथ देश के जाने माने लेखकों में आपकी एक अलग पहचान है। आपकी विभिन्न विषयों पर 25 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हुई हैं। यह आपकी प्रतिभा का बेमिसाल उदाहरण है। आप एक प्रभावी वक्ता के नाम से देश और दुनिया भर में मशहूर हो। आप मात्र एक किसान ही नहीं बल्कि देश भर के किसानों के हक के लिए लड़ने वाले आंदोलनकर्मी नेता के रूप में आपकी जो गरिमा है वह देश के किसानों को इस बात का विश्वास दिलाती है कि हमारे हक के लिए लड़ने वाला कोई तो मसीहा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पक्ष में निर्भयता से कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह हमारे साथ दृढ़ता से बिना स्वार्थ डटकर खड़ा रहता है। निशांत सहकारी पत संस्था, जिसकी आज महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा शाखाएं हैं, आपने इस संस्था का निर्माण सिर्फ इसीलिए किया कि गरीब से गरीब लोगों को जरूरी वक्त पर कर्ज मिल सके। स्वतंत्र विदर्भ आंदोलन के सेनापति के नाते आप एक ऐसे योद्धा की तरह लड़ रहे हो जिसके कारण आपकी निर्भयता का परचम समाज का हर युवक बड़े गर्व से लहराता है। आप राजनीति के प्रसिद्ध विश्लेषक, महाराष्ट्र के सबसे बड़े निजी वेद नंदिनी एग्रो टूरिज्म के मालिक, इल्ना जैसे देश की सभी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले संपादक तथा पत्रकारों के ताकतवर संगठन के अध्यक्ष हो, महाराष्ट्र संपादक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हो। आप एक महान समाज सेवी और कुशल संगठक हो। आपकी राज्य स्तरीय मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता आपका साहित्य के प्रति लगाव दिखाती है। कोई आपको साहित्य शूरी के रूप से जानता है तो कोई सफल उद्योजक मानता है। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, मगर आने वाली नई पीढ़ी को आपसे प्रेरणा मिले, इसी कारण से आपका जीवन संघर्ष समाज के सामने आना आज के दौर में बेहद जरूरी है। आपके जीवन के अनेक पहलू हैं, फिर भी संक्षिप्त में कुछ पहलुओं को उजागर करने का यह प्रयास हम कर रहे हैं। आपने कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की, लेकिन किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। इसी कारण से आपने पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ में जैविक कृषि में डिप्लोमा शुरू करवाया और स्वयं डिप्लोमा प्राप्त किया। जैविक कृषि डिप्लोमा के अलावा रेफ्रिजरेशन, डीजल इंजिन्स, टेलीविजन्स, इंडस्ट्रियल स्विच गियर, यह 4 तांत्रिक क्षेत्र के डिप्लोमा भी आपने प्राप्त किए, जिस कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। निरंतर परिश्रम और योजनाबद्ध तरीके से आपने युवावस्था में ही कामयाब उद्योजक बनने का सपना संजोया था। कृषि पंपों की मरम्मत के साथ डीजल और इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप की बिक्री और 2 व्हीलर फ्रिज की एजेंसी, ड्रिलिंग रिंग के माध्यम से आपने उद्योग जगत में पहला कदम क्या रखा तो आपने विदर्भ के कामयाब व्यापारियों की और कॉन्ट्रैक्टरों की सूची में अपना नाम चंद दिनों में ही दर्ज कर लिया। 1990 में दैनिक देशोन्नति का पदभार आपने जब संभाला तब वह एक छोटा सा अखबार था, लेकिन अब पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश ऐसे 4 संस्करणों ने महाराष्ट्र के 21 जिलों से प्रतिदिन 5 लाख प्रति से प्रकाशित होने वाला राज्य का महत्वपूर्ण अखबार बन गया है। कृषि पंपों के व्यवसाय के कारण आपको विदर्भ के किसानों की समस्याओं से अवगत होने का मौका मिला। विदर्भ के किसान कभी बाढ़ तो कभी अकाल या उनके खून पसीने से उगाई गई फसल को उचित दाम के अभाव से अवैध साहूकारों के जाल में फंसकर कर्ज के पहाड़ तले रौंदे जाने के कारण आत्महत्या कर रहे थे। आपसे यह नज़ारा देखा नहीं गया। आप बड़ी बहादुरी के साथ स्वयं मैदान में उतरे। सैकड़ों किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करने का और अवैध साहूकारों के खिलाफ कानून बनाने का महत्वपूर्ण कार्य आपके कुशल नेतृत्व में हुआ। आपने किसानों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ दैनिक देशोन्नति के माध्यम से मुहिम छेड़ी, किसानों का मजबूत संगठन खड़ा किया। आपने सफल होने के 3 नियम बनाए: खुद से वायदा, मेहनत ज्यादा
और मजबूत इरादा। आपने ठान लिया था कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। आपने किसानों में ऊर्जा भरने के लिए बुलंद नारा लगाया। उसने एक कृषि क्रांति को जन्म दिया। फिर क्या था? विजय सारभूकन, राव साहब काम्बे, विजय लोडम, गजानन अंबावादकर, अनिल लोहकपुरे, गजानन टिकाले, भाकरे, कृष्णा देशमुख, दीपक शाह, रमन जैन, डॉक्टर निपाणे, माणिक मोरे, सतीश देशमुख, नलिनी गावंडे, इंदिराबाई नांदूरकर, निर्मलाबाई गावंडे, गोकुल पटेल, गाडगे, जायसवाल, घनश्याम जी भट्ट, श्रीकांत तड़ाल, शरद पाटिल, मालूकर गुरुजी, लक्ष्मणराव अरबट, मनोज तावड़े, मामनजी चटप, विजय जाबंदिया, शेवाली गुरुजी, वामन जाधव, ओम प्रकाश तापड़िया, दीपक देशमुख, सदा फले, प्रमोद लाजूरकर, अविनाश नाकट, विलास ताढ़ोड़, अविनाश काकड़े, पुरुषोत्तम गावंडे, ऐसे महाराष्ट्र के अनगिनत किसान और कद्दावर नेता आपके साथ खड़े हो गए, जिनको साथ जोड़कर आपने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी और संघर्ष अभी भी जारी है। किसानों की बढ़ती आत्महत्या को आपने दैनिक देशोन्नति के माध्यम से 2001 से 2007 तक जो उजागर किया, उस बात को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपको ससम्मान दिल्ली आमंत्रित किया। वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कृषि मंत्री शरद पवार, अंतुलेजी, ममन पुत्र मोहन धारिया, बुधाजीराव मुवीक के समक्ष आपने 2.5 घंटों तक जो अभ्यासपूर्ण मुद्दे बताए, उससे प्रभावित होकर केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने पूरे देश के किसानों को 72,000 करोड़ रुपयों की कर्ज माफी घोषित की। तब से आपको किसानों के मसीहा तथा लोकनायक के रूप में समूचे भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त हुई। आपने अपने आप को किसानों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ होने वाली हर जंग में समर्पित कर डाला। किसान नेता शरद जोशी के कंधे से कंधा मिलाकर आपने 14 साल में कई आंदोलन किए। उनमें से कुछ आंदोलनों की आज भी देश में चर्चा होती है, जैसे बिजली रोको आंदोलन, राजीव वस्त्र बहिष्कार, प्याज आंदोलन, शराब के ठेके बंद करने को लेकर आंदोलन, कपास के लिए सीमा पार आंदोलन इसके प्रमाण हैं। आपके नेतृत्व में जो आंदोलन संपन्न हुए, उसमें लाखों किसान शामिल थे। यह बात किसानों का आपके नेतृत्व पर गहरा विश्वास होने का प्रमाण है। सन 1980 से लेकर आज तक, यानी 44 साल से आप किसानों की और आम जनता की बुलंद आवाज हो। नागरिक मंच आपने खड़ा किया और उसके द्वारा किए गए शहर सफाई अभियान, गड्ढे भरो जैसे कई आंदोलन लोग अभी भी नहीं भूले हैं। श्री अन्ना हजारे, खैरनार, स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित को भी आपने मजबूत साथ दिया और कई आंदोलन उनके साथ लड़े और आंदोलन को खड़ा भी किया। किसान तथा मजदूरों के लिए लड़ने का खामियाजा आपको कई बार भुगतना पड़ा। 50 से ज्यादा मुकदमों में आपने अदालतों के चक्कर काटे। आपको कई बार गिरफ्तार भी किया गया। कई महीनों तक जेलों में और पुलिस कस्टडी में बंद रहना पड़ा, मगर आपने हार नहीं मानी। आज भी आपका संघर्ष जारी है। आप पूरे देश में भ्रष्ट यंत्रणा के विरोध में बेबाक तथा बेखौफ बोलने के लिए मशहूर हैं। भाऊ, आप ग्रामीण पत्रकारिता के जनक हो। दैनिक देशोन्नति के माध्यम से आपने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए पत्रकारिता के कई वर्कशॉप किए। आपने उन युवकों के टैलेंट तथा प्रतिभा को समझा और हल चलते हाथों में कलम सौंपकर उन्हें समाज का सजग प्रहरी बनाया। आपका यह सिलसिला अब भी जारी है। समाज में उन्हें सम्मान का स्थान प्राप्त हुआ। आपके प्रयास के कारण सैकड़ों नौजवान बड़े बड़े अखबारों में शिखर स्थान पर विराजमान हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र को विकसित करने का बीड़ा आपने इस विचार से उठाया कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी यदि सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। पत्रकारिता और समाज के विभिन्न क्षेत्र में आपका जो बहुमूल्य योगदान है, उसके लिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि पत्रकारिता सम्मान, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार, महात्मा फुले पुरस्कार, बाल शास्त्री जाम्भेकर पुरस्कार, बसंतराव नाईक पुरस्कार, जागतिक मराठी चैम्बर का राष्ट्रीय सम्मान, इको सर्थ का जीवन गौरव पुरस्कार, मराठा विश्व भूषण पुरस्कार,
प्राइड ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड, विदर्भ भूषण पुरस्कार, मराठा महासंघ का समाज भूषण, ऐसे कई पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। आपने जिस क्षेत्र में भी कदम रखा उसमें खुद को तन मन धन के साथ झोंक दिया। आपने उस क्षेत्र को एक गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन आपके मन में कभी किसी पद की लालच उत्पन्न नहीं हुई। देश के कद्दावर नेता आदरणीय शरद पवार जी, नितिन जी गडकरी, बाला साहब थोरात, नाना पटोले, किसान नेता राकेश टिकैत, राजेवाल जी, स्वर्गीय बाला साहेब जी ठाकरे, विलासराव देशमुख, मोहन जी धारिया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, सुशील कुमार जी शिंदे, मनोहर जोशी, देवेंद्र फडणवीस, गोपीनाथ जी मुंडे, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन जी देशमुख, अजित पवार, बसंतराव जी धोत्रे, केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे, इन सभी से आपके आदर भाव थे और हैं। राज्य और देश के बहुतांश नेता और पत्रकार आशीष जाधव, अशोक वानखेड़े, आशुतोष गुप्ता, नीलू व्यास, जयंत माइकर, प्रसाद काथे, राजीव खांडेकर, सरिता कौशिक, भोईटे, निखिल वागले, न्यायनेश मेहराब आपके मित्र हैं और आपकी इज्जत करते हैं। आप कभी कुर्सी के पीछे नहीं दौड़े। 70 साल की उम्र में भी आप एक नौजवान की तरह कार्य कर रहे हो। आपका मानना है कि 70 वर्ष की आयु में आपने किसान ब्रिगेड की स्थापना की। आप समय की नज़ाकत को बखूबी जानते हो। कोरोना वैक्सीन और मास्क को जब पूरी दुनिया तवज्जो दे रही थी, तब आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो डंके की चोट पर इसके साइड इफेक्ट के बारे में आवाज उठा रहे थे, क्योंकि आपको इस बात का पता था कि यह फार्मा माफियाओं का घिनौना षड्यंत्र है। उस वक्त आप दुनिया के तथाकथित हेल्थ केयर विशेषज्ञों के हिट लिस्ट पर रहे। आपने न खुद कभी मास्क पहना, न किसी को पहनने दिया। पुलिस ने जोर जबरदस्ती से जब दुकानें बंद की तो आप अकेले इंसान थे जिन्होंने दुकानदारों को हिम्मत देकर उनकी दुकानें खुलवाईं। योहान टेंगरा, अंबर कोयरी, फिरोज मीठी बोरवाला और अवेकन इंडिया मूवमेंट के माध्यम से छेड़े कई आंदोलनों में आप शामिल हुए। विदर्भ के सुपुत्र एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने मुंबई हाईकोर्ट में मास्क और वैक्सीन जबरदस्ती के खिलाफ मुकदमे लड़े। आपने उनको भी अपना साथ और समर्थन दिया। आखिरकार हाईकोर्ट द्वारा सरकार की नकेल कसी गई और लोग चैन की सांस लेने लगे। दिल्ली के प्रसिद्ध एडवोकेट प्रशांत भूषण भी लोगों की मदद के लिए आगे आए। तब सुप्रीम कोर्ट में भी मास्क और वैक्सीन जबरदस्ती के खिलाफ आदेश दिए और देशवासी खुली हवा में सांस ले सके। आपने प्रशांत भूषण जी को विदर्भ लाकर उनके कार्य का सम्मान और सराहना की। आपने इस लॉकडाउन के समय लोगों को भयमुक्त करने के लिए कई वीडियो रिलीज किए, जिस दरमियान आपको आशुतोष पाठक जैसे ईमानदार पत्रकार का साथ मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब लोगों को डराने का षड्यंत्र रचा, तब आपने अपने साथियों के साथ आगे आकर यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विकल्प खड़ा किया और दिल्ली, मुंबई में कार्यक्रम करवाए। कोरोना काल में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आपने 17 दिनों तक जन जागरण किया। समूचे विदर्भ में आपने 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से किसानों के मन में नई ऊर्जा का निर्माण किया। आपका कृषि क्षेत्र का लक्षणीय कार्य सबको अचंभित कर देता है। आपने 60 एकड़ जमीन पर वेद नंदिनी एग्रो टूरिज्म का ऐसे निर्माण किया है कि हर देखने वाला दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। इस निर्माण में आपको न जाने कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर आपने हार नहीं मानी। आज विशाल क्षेत्र में फैला वेद नंदिनी एग्रो टूरिज्म कई सुविधाओं से लैस है, जहां प्रतिवर्ष अध्ययन करने हेतु हजारों छात्र, किसान और पर्यटक आते ही जा रहे हैं। यहाँ का नेचुरोपैथी सेंटर पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन चुका है। यह एक आवासीय कृषि पर्यटन स्थल बन गया है। राज्य में बढ़ती किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जैविक कृषि मिशन का आपको अध्यक्ष बनाया। आपने जैविक खेती मिशन के माध्यम से और आरिफ शाह आलसे साहब की मदद से 450 से अधिक देहातों से किसानों के 500 गुट बनाए और उन्हें प्रशिक्षित किया। 40 किसान उत्पादक कंपनियों की स्थापना की। मॉम नाम से किसानों की कंपनी बनाई। किसान यहाँ अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचते हैं। हजारों हाथों को रोजगार देने का और उनमें नई ऊर्जा भरने का महानतम कार्य भाऊ आप एक सेवा व्रती के रूप में कर रहे हो। ने अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दुबई, नेपाल समेत 50 मुल्कों की यात्रा की है। तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभाताई पाटिल का आप पर विशेष स्नेह रहा, जिस कारण वह आपको अपने साथ ब्राजील, चिली और मेक्सिको के 13 दिन के अध्ययन अभ्यास के दौरे पर भी ले गईं। आपसे आशुतोष जी केवल इसीलिए जुड़े
क्योंकि आप आपका अखबार दैनिक देशोन्नति एक मिशन के लिए चलाते हो, न कि कमीशन के लिए। आशुतोष जी को यह पता है कि छप के बिकते थे जो अखबार, सुना है बिक के छपा करते हैं। आप दोनों ने भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए क्यूबाइट, उन्नति, प्रकाश टीवी या 3 चैनल शुरू किए, जिसके माध्यम से खड़े रहने की हिम्मत सिर्फ बेदाग लोग ही कर सकते हैं। आप अपने दादाजी नामदेव राव जी पोहरे की विरासत बखूबी आगे बढ़ा रहे हो। आपके पिताजी बाबा साहब पोहरे, नाना साहेब जी बैराले, भीमराव जी धोत्रे, इनके नक्शे कदम पर आप बखूबी चल रहे हो और उन्हीं का आशीर्वाद आपके पीछे भी खड़ा है। साधना भाभी, बेटी नेहा, पुत्र ऋषिकेश और बहू अदिति मजबूती से आपके साथ इस अभियान में खड़े हैं। आपके संघर्ष में हम भी डटकर आपके साथ खड़ा होने का विश्वास दिलाते हैं। आपके लंबी उम्र की कामना करते हैं।